हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 दो बेलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट थर्ड। और हमने अभी तक देखा था कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें हमने देखा था कि आज़ादी से प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है। और इस कहानी में हमने अभी तक ये देखा था कि झूरी नाम के व्यक्ति के पास दो बैल रहते हैं, हीरा और मोती। अब उनके पास रहता था, उनसे काम करवाया करता था। फिर एक दिन अचानक से उन दोनों बैलों को अपने साले गया को बेच देता है। जब उन्हें वहाँ ले जाया जाता होता है तब दोनों ही बैल जो है आपस में अपनी अमूकवाणी में जो है अमूकवाणी में ही आपस में बातचीत करते हैं कि हमें वहाँ क्यों बेचा गया, हमें आपसे दूर क्यों रखा गया। हम तो आपके पास ही रहना चाहते थे, जैसा तैसा आप हमें खिलाते हैं वैसा ही खाना चाहते थे। हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की, अगर आपको काम की ज़रूरत थी तो हमसे और भी काम करवा लेते। लेकिन इस तरह उन्हें बेचा जाना उन दोनों बैलों को अच्छा नहीं लगता है। तो आगे देखिए कि जब नई जगह पहुंच जाते हैं, जब उन्हें उस नाद में जब उन्हें खाने के लिए रखा जाता है, लेकिन उस समय खा नहीं पाते हैं क्योंकि एक नई जगह नया माहौल जो होता है उसे देखकर वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हें अटपटा सा लगता है, बिल्कुल बेगानों से लगते हैं। क्योंकि उन्हें नए आदमी, नए गांव, नया जगह, नया माहौल जो है अजीब सा लगता है, यानी बिल्कुल सुहाता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि अब दोनों जो है क्या विचारधारा बना के रखते हैं। तो आगे देखें कि दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरों को कनखियों से देखा, यानी अपने आंखों के इशारों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी गांव में जब पूरा गांव सो गया था, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। हमने यहाँ पगहे का जिक्र किया था। पगहे का मतलब जो उनके पैरों में जो रस्सियाँ बांधी जाती है, उनके गले में जो उनको बांधने के लिए रस्सी रखी जाती है, उन्होंने तोड़ डाला और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, यानी जो रस्सा बांधा गया था वो काफ़ी मजबूत था। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, यानी क्योंकि ऐसा उनका भाव हो चुका था कि नई जगह में आने से उनमें इतनी मतलब बेचैनी सी हो गई थी और ये लग रहा था कि जैसे उन्हें कहीं नई जगह लाकर क्या कर दिया है, कैद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि वे उस जगह ना रहकर अपने वापस अपने घर झूरी के पास जाना चाह रहे थे। तो इसलिए इनको जो बांध कर जो रखा गया था, जिस पगहे से रखा गया था, उस रस्से को भी उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया था। काफ़ी मजबूत उनको बांधा गया था, लेकिन फिर भी और ऐसी स्थिति में उनके पास जो शक्ति थी वो दुगनी हो चुकी थी। एक एक झटके से रस्सियाँ भी टूट गई थी। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा था तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। क्योंकि दोनों जो हीरा मोती जो बैल थे वो गया के घर से दो रस्सियाँ तुड़ाकर वापस भाग के आ गए। और क्योंकि रात के समय की ये घटना होती है तो रास्ता भी उन्हें मालूम होता है, क्योंकि गया उन लोगों को जो था पकड़ के घसीटते हुए ला रहा था। और हमने भी देखा था किस तरह उन्हें पकड़कर घसीट कर ला रहा था, तो कितनी उसे मुख्य मुसीबतें उठानी पड़ी थी। तो जब झूरी सुबह उठ के देखता है कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, यानी जहाँ वो दोनों चरा करते थे, दोनों गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी अब गराव लटक रहा है, यानी कि अब उनका जैसे उन्होंने झटके देकर भागे थे तो गले में जो था, गले का जो फंदा है वो बिल्कुल अभी भी लटक रहा है। जो रस्सियाँ थी वो तो टूट चुकी थी। अब जो घराव, यानी इनको जो घेरने के लिए जो गले में रस्सी बांधी थी उसे घराव कहा जाता है। तो यानी वो जो गले का जो गोल जो फंदा है वो तो अभी भी लटक रहा है, लेकिन रस्सियाँ तो टूट चुकी थी। अब उनके जब भागते करते आए बैल, जो जहाँ कीचड़ नाला जहाँ मिला वहाँ से निकलते आते थे, और उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह, यानी स्नेह तो है लेकिन उसके साथ विद्रोह की भावना भी है। विद्रोह की भावना किस लिए है? क्योंकि उनको अचानक से किसी दूसरे के पास उन्हें क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। यानी अपने मालिक से उन्हें बिछड़ना जो है वो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कारण उन विद्रोह में है। और अपने मालिक के पास वापस आ जाने का उन्हें इसने भी उन दोनों की आंखों में झलक रहा होता है। जूरी दोनों बैलों को देखकर इससे से गदगद हो गया, यानी जूरी ने महसूस किया कि दोनों बैल मुझसे बिछड़कर कितने दुखी हो गए थे कि एक ही रात में वापस मेरे पास आ गए। तो उनके स्नेह को देखकर उससे क्या हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है, प्रेम आलिंगन करता है। चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर है, यानी वह बैलों को क्या करता है, उनको गले लगा लेता है, उनको चूमने लग जाता है। तो यह दृश्य देखते ही बड़ा आकर्षक लगता है। घर और गांव के लड़के जमा हो जाते हैं और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करते हैं। अब जो आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा था, क्योंकि गांव वालों ने देखा था कि उन बैलों को बेचा जा रहा था, कोई और व्यक्ति उन्हें अपने साथ लिए जा रहा था। जब उन्होंने वापस बैलों को सुबह प्रातः ही जमा देखा तो उनको, जो गांव के लड़के या गांव के लोग हैं, तो उनको भी देख कर क्या हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और ये दृश्य उनको भी काफ़ी आनंदित लगा था। तो उन्होंने उनको तालियां बजा बजा कर उनको स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि ऐसा पहले नहीं हुआ था, पहले भी ऐसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो घटना थी ये काफ़ी लोगों को
वह विभोर कर डाली थी। इसीलिए कारण ये जो घटना हुई थी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी जो बच्चे थे बाल सभा यानी जो बच्चों की मंडलियाँ थी उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों यानी इन्होंने एक वीरता काम किया है कि दोनों जो बैल वीरता का इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों बैल जो थे नई जगह जाने पर अपने को कैद सा महसूस कर रहे थे। उस कैद के माहौल में अपने आप को छुड़ाकर भाग आना ये काफ़ी वीरता का काम होता है। तो अब उन्हें अभिनंदन पत्र के रूप में ऐसा तो है कि नहीं हमारे जैसे अभी सर्टिफिकेट जो मिलते हैं प्रमाण पत्र मिलता है वैसा तो नहीं। अब उसके लिए कोई अपने घर से रोटियां लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर लाता है, कोई भूसी लाता है, यानी अलग अलग तरह से उनके खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। यानी उनका स्वागत करने का या अभिनंदन करने का एक नया तरीका बच्चों ने निकाला था। इसके साथ ही एक बाला ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, यानी कि हमने ये देखा है कि ऐसे बैल जो अपने मालिक से इतना स्नेह करते हैं कि अपने मालिक से एक दिन भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोबारा उनके मालिक के पास लौट आते हैं। दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है वे उसे उस जन्म के आदमी यानी पहले जन्म के क्या थे आदमी थे, यानी जानवरों को भी पता है कि आज़ादी कहाँ होती है और गुलामी कैसे होती है, तो उनको भी आज़ादी गुलामी में काफ़ी फ़र्क मालूम पड़ता है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी जो तर्क दिए जा रहे थे इसका प्रतिवाद करने का किसी के साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब देखिए जल क्यों उठी थी, क्योंकि जूरी ने जिसे बैल बेचे थे वो जूरी का भाई था, यानी सॉरी जूरी की स्त्री का भाई था, क्योंकि जूरी का तो साला हो गया था, वो इसलिए जल उठी कि उसके साले के यानी उसके जूरी की स्त्री के भाई के वहाँ भेजा गया था और दोनों वापस आ चुके हैं। तो वो बोली कि कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नर हम क्यों कहती हो, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब यहाँ पे जूरी है जो अपने बैलों का पक्ष ले रहा है, तो उसने वह जो जूरी की स्त्री ने जो उन पर एक व्यंग कहा था, उन पर जो आलांछा लगाया था उसका विरोध करते हुए कहता है कि अगर उनको चारा नहीं मिला था तो वो क्या करते हैं, भाग के आते। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। अब आखिर जूरी जो है उनका पक्ष लेते हुए तर्क दे रहा है कि अगर उनको चारा मिलता तो वहाँ से क्यों भाग जाते। स्त्री चिड़ी या भागे इसलिए कि तो वे तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़कर धोते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब जाने जो जूरी की स्त्री है वो उन बैलों के वापस आने से काफ़ी चिढ़ चुकी थी और इसके लिए वह उन्हें जूरी को ही कोसती है कि तुम जैसे ही बुद्धू हो जो इतना बैलों से प्यार करते हो, बाकी सब तो क्या करते हैं कि उनसे काम लेते हैं, खा पिला के पटक देते हैं। तो अब वह इतनी जल चुकी है यानी इतना उसमें क्रोध आ चुका है कि अब वह बोलती है कब उनको खली चोकर कहाँ से मिलेगी। अब उनको सूखा जो भूसा है उनके खाने का जो चारा है अब वो केवल सूखा ही मिलेगा, इसके अलावा उन्हें कुछ न दे। अब उसी को चाहे खाए नहीं तो क्या हो जाए, मर ही जाए। वही हुआ, मजदूर को कड़ी तादीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगते हैं। जूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब जो मजदूर है यानी जो मजदूर था वहाँ का जो उनके घर काम किया करता था, उसे जब जूरी कहता है तो वह भी कहता था कि मालकिन का आदेश है कि उन्हें क्या दिया जाए, खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, यानी उसमें और भी कोई चीज़ मिलाकर उनको न खिलाई जाए। चुराकर डालना। अब जूरी जो है अपने बैलों की ऐसी दयनीय स्थिति नहीं देख पाता है तो वह मजदूर से कहता है भाई चुरा कर लाकर, तुझे मालकिन मना करती है तो चुरा कर ला। तो वहाँ जो नौकर है वो कहता है कि न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे। यानी अब जो स्त्री पुरुष है यानी जो पति पत्नी है उन दोनों के बीच में कौन पड़े। तो मजदूर है वे भी डरता है कि अगर मान लो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो आप भी बाद में उसी का ही अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगो, तो बुरा तो मेरा ही हो पाएगा। तो दूसरी दिन की घटना बढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है और बैलों को ले चलता है। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया, यानी गाड़ी से उनको लगाकर चलता रहा। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीना ने संभाल लिया, क्योंकि हीरा जो है वह ज़्यादा सहनशील है, यानी ऐसी ऐसी घटनाओं से ऐसे ऐसे समय पर वह ज़्यादा सहनशील बन जाता है। संध्या समय पर घर पहुँच मोटी रस्सियों से बांधा और कल शरारत का मजा चखाया। तो उनको अब क्या देखे कि अब जो गया है जो झूरी का साला था
अब उन बैलों से भी काफ़ी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों बैल उनके इसके घर से रात्रि के समय ही भाग खड़े हुए थे। तो अब उन पर जो है क्रुद्ध सा हो चुका है, यानी गुस्से में आ चुका है। तो पहले तो उन्हें क्या करता है कि मोटी रस्सियों से बांध देता है, और जो कल उन्होंने शरारत की थी यानी घर से भाग जाने के लिए, फिर उन्हें वही सूखा भूसा डाल देता है। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी उसके जो बैल थे उनको तो सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, यानी दोनों बैलों की ऐसे में क्या गलती थी कि अपने मालिक से इतना विचो सहन नहीं कर पाते हैं, दोनों ही वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं। अब उनके लिए इतनी बड़ी सज़ा होती है कि वापस उनको गया जो है अपने पास ले आ जाता है, और उनके साथ क्या करता है कि उन्हें मोटे रस्से से बांधकर उन्हें जो है खाने के लिए जो भूखा सूखा दिया जाता है। अब देखिए, तो इस कारण से दोनों का अपमान उन्होंने पहले कभी अपने झुरी के साथ ऐसा देखा नहीं था। झुरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी उन्हें मारने के लिए फूल की छड़ी भी इस्तेमाल नहीं करता, यानी इतना उसने स्नेह करता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी जब उन्हें अपना प्रेम भाव दिखाता था तो दोनों ही उनके प्रेम से क्या उड़ने से लगते थे, यानी उन्हें काफ़ी आनंदित होता था। यह मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उन्हें मिला सूखा भूसा। अब देखिए यहाँ पे गया जो क्या करता है कि वह अपना अपमान का बदला लेने के लिए क्या करता है, उन्हें सूखा भूसा भी देता है, दूसरा उनको मार भी पड़ती है। यहाँ पर आहत होते हैं, उनको सम्मान की व्यथा यानी सम्मान की बहुत कमी होती है, सम्मान उन्हें उस तरीके से मिलता नहीं जिस तरह से जूरी जो उन्हें दिया करता था। नान की तरफ आग न उठाई, यानी नान में जहाँ उनको भूसा डाला जाता था, खाने के लिए चारा डाला जाता था, उन्होंने आग तक नहीं उठाई। क्यों उठाते? क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर भी उनके लिए सूखा खाना यानी सूखा चारा पड़ा होगा जिसे वे खा नहीं पाएंगे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। यानी कि हमने देखा था कि दोनों जो बैल थे काफ़ी शरीर की जो बनावट है काफ़ी मजबूत है, और हौसले भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मेहनत कश है। तो अब लेकिन यहाँ पर जो है उनके साथ ऐसा बेहया युक्त जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इस कारण दोनों ने जो क्या करा था कि जब उनको हल में जोत दिया जाता है तो फिर भी वे पैर उठाने की हिम्मत नहीं करते, यानी कि वे आगे बढ़ना काम नहीं करना चाह रहे थे, यानी वे विरोध कर रहे थे एक तरीके से। और गया जो था उनके काफ़ी उनको मारता पीटता है, और जो हीरा बैल रहता है उसके नाक पर खूब डंडे बरसाता है, तो मोती से सहा नहीं जाता है, तो वह हल लेकर भागता है। उसके क्या कर देता है, हल से लगी हुई जितनी चीज़ें होती है, हल, रस्सी, जुआ, जोत, यानी क्या होता है सबको तोड़ डालता है। लेकिन क्या होता है कि गले में जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी, इस कारण से वो ज़्यादातर भाग ना पाए थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, तो मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। यानी दोनों जो बैल हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहा कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो हिरण समझे, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो आखिर जो है, क्योंकि हमने यह देखा था जो हीरा है वह काफ़ी, जो हीरा बैल था वह काफ़ी समझदार बैल होता है, और तो वह इस जो नियम है उसे बदलना नहीं चाहता है। वह अपने बैल धर्म के जो नियम है यानी उसे अपनाने पर जोर देता है, और वह उसे इस तरह के कार्य करने के लिए क्या करता है, मना कर देता है। क्योंकि वह मानेगा तो क्या होगा, अगले दिन शायद गया जो है वो और उन पर ज़्यादा क्रुद्ध होगा और उनके साथ बुरा बर्ताव कर देगा। तो वह मोती को ऐसा कुछ करने से क्या कर देता है, रोक देता है। मोती दिल मर एट कर रह गया, एट कर रह जाना यानी मन में गुस्सा दबाकर बैठ जाता है। गया पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता है। अब यानी गया जो था वो भी थोड़ा उनके भाव को समझ जाता है कि अगली बार अगर मैंने उनको वापस से मारा तो शायद दोनों बैल हम पर हमला कर सकते हैं, तो उन्हें पकड़ कर ले जाता है। तो हीरा भी ये सोचता है कि अच्छा हुआ कि इस वक्त इसने मारपीट नहीं की, नहीं तो क्या होता, मोती भी पलटकर जवाब दे सकता था। क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि जो हीरा है वह काफ़ी समझदार है और सहनशील भी है, लेकिन हीरा जो है, मोती जो है वह क्या है, थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का बैल है, यानी उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, वह ऐसा बर्ताव ज़्यादातर सहन नहीं कर पाता है। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी मसलहत यानी इस समय यही क्या है, उचित रहेगा। अगर उन दोनों को, अगर अभी किसी को भी अगर डंडे से मार दिया गया तो दोनों ही बैल क्या होंगे, हमें भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो दोनों जो आदमी गया के साथ आए थे उन्होंने भी इस वक्त को क्या कर दिया, टाल दिया था।
आज दोनों के सामने फिर वही भूसा, सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय मानो भोजन मिल गया हो। क्योंकि जो जानवर थे दोनों, वो दोनों खाने के अलावा प्रेम के भूखे थे, क्योंकि गया के घर पे उन्हें ऐसा प्रेम सत्कार कभी नहीं मिला था। उस घर में जो उनकी गया की जो लड़की थी, जब उन्हें दोनों को रोटियां देकर आती है, उनके लिए काफ़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका जो प्रेम भाव था उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने हृदय से माना कि शायद हमें आज का मिला अच्छा सा भोजन मिल गया, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो दोनों ने माना कि गया के घर पे निर्दय नहीं, यहाँ पे कोई सज्जन ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो कि हमको हृदय से चाहता है। लड़की भेड़ों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे उस एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। यानी उस बालिका के साथ भी ऐसी क्या वो घटनाएं हुई थी, क्योंकि भैरव जो था उसके साथ गया के साथ काम करने वाला, उसकी माँ मर चुकी थी। अब जो उसकी नई माँ आई है वह भी उसे क्या करती है, बहुत मारती है। तो यानी उसके जो घटना, यानी उसके साथ जो हादसा होता है वह भी किसके साथ मिलता सा नजर आता है उसे, उन बैलों के साथ। यानी बैलों के साथ जो घटना होती है वह उसे अपनी मालूम पड़ती है। तो इस कारण से वह उन्हें खाना यानी रोटी लेकर पहुंचती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ जाते यानी रुक जाते, यानी काम नहीं करते थे। अब जानवरों के लिए कहा जाता है कि अड़ना, क्योंकि हम जैसे होते हैं कि हम काम करते रुक जाते हैं, तो लेकिन जब जानवर रुक जाते हैं तो उनको बोलते हैं अड़ना। तो दोनों दिन भर को बैलों को जोता जाता था, यानी खेतों में उनके काम करवाया जाता था, उन्हें डंडों से मारा जाता था। शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। दिन भर काम कराया जाता, खूब मार पड़ती। शाम को थान पर बांध दिया, यानी जहाँ बैलों को, जहाँ गाय जानवरों को रखा जाता है उस बाड़े में, तो बालिका फिर उनसे वो स्थिति देखी नहीं जाती थी, फिर वापस आती, उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा भरकर खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। 2-2 गाल, यानी अब उसका प्रेम भाव देखकर वह जो सूखा भूसा था वह भी खाने लगे थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी ये पूरे शरीर में उनके क्या भरा हुआ, विद्रोह भरा हुआ। किसके प्रति? गया के प्रति, क्योंकि गया उनसे बिल्कुल भी प्रेम भाव या इस तरह की आत्मीयता उनसे नहीं रखता है। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। अब यानी कि दोनों विद्रोह की भावना, यानी कि दोनों अब जो है अपनी गुलामी जो है कितने दिन तक सहे, क्योंकि ऐसा बर्ताव झूरी ने कभी भी उनके साथ किया नहीं था। उन्हें उस प्रेम, उस आत्मीयता की जो है आदत उन्हें पड़ चुकी थी, या ऐसा उन्हें सम्मान की जो है सम्मान पाने की इच्छा थी, जो यहाँ गया के घर पे उन्हें मिलते नहीं थी। तो एक दिन मोती उसे कह ही देता है कि अब तो सहा नहीं जाता है। तो आखिर वह हीरा पूछता है कि क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूँ, मोती उनसे कहता है। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, वह इस घर की मालिक है, ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी। यानी उन्हें लगता है कि अगर हमारे इस करते से उस जो वो अनाथ जो लड़की है वह कहीं उस पर, यानी उसके पिता पर कहीं अंकुश ना आ जाए, अनाथ ना हो जाए, या उसका कुछ बुरा ना हो जाए, तो मालकिन को ना फेंक दूँ। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? यानी वह नहीं चाहते कि वे किसी को हानि पहुँचाए, लेकिन वहाँ से चले जाने की इच्छा उनमें भरी पड़ी है। इसका उपाय है, एक रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से जाती है। यानी अब मोती जो है काफ़ी, यानी वहाँ की स्थिति से निकलने की अपनी जो मन में दृढ़ इच्छा बना चुका है, और वे हीरा से विनती करता है कि भाई अगर चलो किसी को मारे नहीं तो क्या कर सकें, रस्सी तुड़ाकर भाग सकते हैं। और रस्सी तुड़ाने की उन्होंने क्या योजना बनाते हैं कि रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, इस कारण से वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, फिर झटके से टूट भी जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, यानी उसे प्रेम या उसका अभिनंदन करने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे चलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए, नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो ऐसा होता है कि जैसे जिनके पास बैल वगैरह रहते हैं, काफ़ी हिंसक अगर प्रवृत्ति के बैल होते हैं, तो उनके नाकों में नाथ डालते हैं, यानी नाकों से रस्सियाँ डाल देते हैं। क्योंकि जब भी अगर मान लो कभी भी अगर रस्सी को जोर से खींचेंगे तो उनके नाकों से दर्द होगा, इस कारण से वे क्या करेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे हिंसक जानवरों के लिए क्या किया जाता है, तो बालिका जो आती है वह उस स्थिति, क्योंकि बालिका भी समझ गई थी
कि दोनों बैल जो है यहाँ पे किसी स्थिति में रहना नहीं चाहते, वे यहाँ से निकलने की योजना में है, पर इतनी मोटी रस्सी होने के कारण वे यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो बालिका ने उन दोनों की जो आंतरिक स्थिति है, मन की इच्छा है, उनको भांप जाती है और वह उनको खोलने को राजी हो जाती है। तो अब बालिका क्या करती है कि उसने गराव खोल दिया, यानी गले में जो रस्सी डाली गई थी उसे खोल देती है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, वो दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी वह उन्हें भगाने के लिए वहाँ से पूरा प्रयत्न कर चुकी है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला, पर वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता न था, क्योंकि अभी रात्रि के समय ऐसी घटना हुई थी, उतनी हड़बड़ाहट में वहाँ से भाग रहे थे। नए गांव मिलने लगे, यानी झूरी के गांव से और गया के गांव के बीच का जो रास्ता था, अब उस रास्ते से भटक गए थे। तो अब वे नए नए रास्तों से जाने लगे, जहाँ पर उन्हें नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए हैं। अब हीरा समझदार है और थोड़ा सहनशील भी है, तो उसने देखा कि हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेताशा भागे, वही उसे मार गिराना था। अब यानी जो है कि अब अपन भाग चुके थे, उस निर्दयी को तो मजा चखाना ही था। दुनिया क्या कहती है, वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? तो देखिए यहाँ पे एक स्थिति आ रही है कि जानवर होने के बाद भी उन दोनों बैलों को अपना जाति धर्म याद है, यानी जो बैल का धर्म है, यानी बैल जो जाति है, कि उसका है कि वह मेहनत करे, अपने मालिक के लिए काफ़ी प्रयत्न करे और उसके काम में सहयोग करे। तो यहाँ पर जो है वह इसी धर्म की बात कर रहा है, और जो गया है वह अपना धर्म भूल चुका है, कि यानी जिन जानवरों को, मूक जानवरों को जो अपने पास रखता है, उनसे थोड़ा स्नेह करे, उनको थोड़ा अच्छा खाने को दे, तो वे उससे ज़्यादा कर काम करके देंगे। लेकिन वह अपना धर्म भूल चुका, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि खेत में मटर खड़ी थी, यानी मटर की फसल लगी थी, और चरने लगे। आगे रह रहकर आहट लेते रहे, कोई आता तो नहीं है, यानी उन्हें डर भी लगता है, क्योंकि दूसरे के खेत में घुसे हैं और वहाँ की जो मटर की फसल है उसे खा भी रहे हैं, तो थोड़ा आहत होता है, यानी बार बार देखते इधर उधर है कि कोई आता तो नहीं है। अब इसके बाद जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। यानी आज उन्होंने जाकर ही उन्होंने क्या किया, आज़ादी का अनुभव किया, कि आज उन पर कोई बंदिश नहीं है, कोई इन पर रस्सी डालने वाला, कोई इनको काम कराने वाला नहीं है, और आज उन्होंने भरपेट कर हरे भोजन को किया है। पहले दोनों ने डका लिए, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी मजाक करने लगे। तो फिर दोनों ने डका लिए, सींग मिलाए, दूसरे ठेले। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यानी दोनों जो है, हमने देखा था कि जब कोई सींग वाले जानवर लड़ाई करते हैं तो अपने सींगों से करते हैं, तो उन्होंने दोनों को खेलने का और दोनों जो बैल हैं यहाँ पर सींगों से खेलते रहते थे। तो यानी मोती ने हीरा कुछ कदम पीछे हटा लिया, यहाँ तक वह खाई में गिर गया। उसे तब उसे भी क्रोध आया, समझ उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे से हट गया। अब यानी दोनों दोस्तों में इतनी मस्ती में अब झगड़े की स्थिति आने लगे, तो जो मोती होता है वह इसे देखकर वह क्या देखता है कि अब स्थिति बिगड़ सकती है, तो वह किनारे हट जाता है।